नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच इस परीक्षा से संबंधित में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, जिसके संबंध में आप सभी बार बार प्रश्न कर रहे हैं। साथियों, आप सभी का यह प्रश्न है कि क्या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित जो विज्ञापन होता है वो रेगुलर आती है? क्या प्रत्येक वर्ष इस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है? क्या कारण है कि प्रत्येक वर्ष इस परीक्षा का आयोजन नहीं कराया जाता है? क्या कारण है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारियों के नियुक्ति में इतना देरी होता है? आदि तमाम प्रश्नों के क्रम में आज आप सभी के बीच में बताने वाली हूँ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के विज्ञापन रेगुलर आने के संबंध में। साथियों, सबसे पहले मैं आज की इस विषय को उत्तर प्रदेश सचिवालय की ओर उन्मुख करती हूँ। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि 1990 के दशक से इस 21वीं सदी के प्रथम दशक तक जो परिस्थितियाँ देखी गई और 21वीं सदी के द्वितीय दशक में भी जो परिस्थितियाँ देखी गई, उसमें समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन में काफ़ी आप गैप देखेंगे। जैसे 1991 बैच के बाद डायरेक्ट 1995 बैच आया, 1995 बैच के बाद 1999 बैच आया और 1999 बैच के बाद आप देखेंगे कि 2001 बैच आया, तदुपरांत 2010 बैच, 2013 बैच, 2014 बैच और अब 2017 बैच के साथ साथ अब 2016 बैच की नियुक्ति की कार्यवाही भी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। तो ये जो बीच का आप जो गैप देख रहे हैं वो किन परिस्थितियों के कारण हुआ? क्या नियमित रूप से समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन नहीं आया या कोई अन्य कारण है? तो साथियों, सबसे पहले जाने परिस्थितियाँ। नियमित विज्ञापन नहीं आने का कारण है पदों की रिक्तता का न होना। जैसे जैसे समीक्षा अधिकारी से संबंधित पद रिक्त होते हैं, उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा अधियाचन लोक सेवा आयोग को निर्गत किया जाता है। तदुपरांत लोक सेवा आयोग द्वारा समयांतर्गत पूरा प्रयास किया जाता है आप सभी के बीच विज्ञापन निर्गत करने का, और उसी के क्रम में परीक्षा का भी आयोजन कराया जाता है। तो साथियों, वर्तमान और पास्ट अर्थात प्रेजेंट और पास्ट में क्या अंतर है कि मैं आप सभी के बीच रेगुलर गाइडेंस क्लासेस दे रही हूँ। साथियों, जो पास्ट था उसमें समीक्षा अधिकारी के पद से संबंधित जो रिक्तता थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन आने वाला जो भविष्य है आप सभी युवाओं का इस परीक्षा के दृष्टिगत, तैयारी के दृष्टिगत, तो आप सभी को बताना है कि आने वाले समय में लगातार समीक्षा अधिकारी पद की रिक्तता होने का क्रम विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्ति का क्रम जारी है और जिस हिसाब से पदों की रिक्तता बढ़ती है उसी हिसाब से अधियाचन लोक सेवा आयोग को निर्गत किया जा रहा है। आप सभी को अवगत कराना है कि यदि आप इस परीक्षा की तैयारी अभी से आरंभ कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी के बीच इस परीक्षा से संबंधित विज्ञापन लगातार देखा जाएगा। मैं ये कह सकती हूँ कि प्रत्येक वर्ष समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के भीतर, 1.5 वर्ष के भीतर इस परीक्षा से संबंधित विज्ञापन आने की पूरी संभावना है। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि अभी हाल में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है और जैसे इस परीक्षा की संपन्नता होगी उसी क्रम में आगामी विज्ञापन आप सभी देखेंगे, क्योंकि अधियाचन लोक सेवा आयोग को लगातार विभिन्न संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं इस परीक्षा की तैयारी करना तो आप आरंभ कर दें, क्योंकि यह तैयारी आपको बहुत ही मजबूत करने वाली है। और उन तमाम युवा साथियों को मैं यह गाइडेंस देने वाली हूँ कि यदि आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में अवश्य ही समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी को भी दृष्टि में रखें। उसका कारण है साथियों, समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी का जो सिलेबस है वो किसी भी रूप से भिन्न नहीं है। सामान्य अध्ययन का जो परीक्षा पैटर्न है लोक सेवा आयोग द्वारा, जो इस पेपर
प्रथम प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है आप देखेंगे किसी रूप से भिन्न नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न लगातार आईएएस पीसीएस के तर्ज पर हो रहा है। तो आप यदि आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही इस परीक्षा को भी ध्यान में रखेंगे, और यदि आप आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो पूर्ण परिश्रम के साथ अभी से लग जाए इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। क्योंकि साथियों, जैसा कि मैं रिजल्ट देखती हूँ उसमें जहाँ 50% से 60% आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले युवा साथी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी बनते हैं, वहीं लगभग 40 to 50% का रेशियो देखा जाता है उन तमाम युवा साथियों के सफलता का इस परीक्षा में जो कि वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से लगन परिश्रम यह निर्धारित करता है कि आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि दृष्टिकोण आपका सकारात्मक है, दृष्टिकोण आपकी सफलता के विश्वास की दिशा की ओर अग्रसित है, तो निश्चित रूप से सफलता तो तय ही तय है। तो साथियों, मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आगामी जो वर्ष है अर्थात 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये जो रेशियो है आप सभी युवा साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार 1.5 से 2 साल के बीच विज्ञापन इस परीक्षा से संबंध में आप देखेंगे। यदि आपकी तैयारी बेहतर होगी तो एक भी यदि आपकी तैयारी संपूर्ण होगी, बेहतर होगी, तो एक वैकेंसी भी होगी तो आप अपने नाम की सफलता सुनिश्चित कराएंगे। तो साथियों, अभी से लग जाए इस परीक्षा की तैयारी में, क्योंकि न सिर्फ आपको सफलता प्राप्त करना है बल्कि आपको बेहतर रैंक भी प्राप्त करना है। इसी आशा संदेश विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी अवश्य इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट।